घर में कोई नहीं था, सिर्फ राज और भाभी। भाभी किचन में थी। राज चुपचाप आया, भाभी मुस्कुराई पर नजरें नहीं मिलाईं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है, उम्र 24 साल। पढ़ाई खत्म करके कुछ महीनों पहले ही घर लौटा था और अब नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर में सब मुझे सीधा सादा, समझदार और थोड़ा शर्मीला मानते थे। मेरा बड़ा भाई विदेश में काम करता है और उसकी पत्नी, मेरी भाभी, घर में अकेली रहती हैं। भाभी सुंदर हैं, आत्मविश्वासी हैं और न जाने क्यों मेरी छोटी छोटी बातों में बहुत दिलचस्पी लेने लगी थी। कभी पानी पूछना, कभी खाना लाना, कभी नजरें मिलाकर हल्की सी मुस्कान देना। ये सब कुछ आम होते हुए भी मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता था। लेकिन जैसे ही हम दोनों अकेले होते, वो मुझसे नजरें चुराने लगती और मैं खुद भी उनसे नजर नहीं मिला पाता था। धीरे धीरे मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वो मुझे पसंद करती हैं या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। रातों की नींद सोचों से भर गई और दिन किताबों के पन्नों पर भाभी की परछाई बनकर उभरने लगे। फिर एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मैं और भाभी अकेले थे। वो मुस्कुराई लेकिन नजरें नहीं उठाई। न जाने कहां से हिम्मत आई और मैंने पूछ ही लिया, भाभी आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिलाती? वो कुछ पल चुप रहीं, फिर गहरी आवाज में बोली, राज, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो आग देख रही हूं जिससे तुम खुद जल जाओगे। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें समझती हूं। तुम अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारे सामने एक रेखा रखती हूं। अगर तुम्हें बेशर्मी होती तो शायद मैं तुम्हारे लिए कभी मायने न रखती। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं खुद से शर्मिंदा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक रिश्ते को उसकी मर्यादा से नीचे देखा, उसकी पवित्रता को नहीं समझा। उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा किया, अब कोई रिश्ता उसकी गरिमा से नीचे नहीं जाने दूंगा। आज मैं एक शिक्षक हूं। कॉलेजों में जाकर युवाओं को यही सिखाता हूं कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ा सम्मान है। हर व्याख्यान की शुरुआत मैं एक ही वाक्य से करता हूं, जो नजरें हंसी लगती हैं वही आत्मा के लिए जंजीर बन सकती हैं। अगर वक्त रहते संभल न सको तो पूरी उम्र पछताना पड़ता है। सत्य घटना पर आधारित ऐसी और रोमांचित वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।